ये ड्यूटेरिया का 57 और 58 सेट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? सुक्रोज। सुक्रोज मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। किस शैली में गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? नागर शैली में। भारत में 3 प्रकार की मंदिर निर्माण की शैली है। नागर शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में और बेसर शैली मध्य भारत में प्रचलित है। एहोल प्रशस्ति अभिलेख रचयिता कौन थे? रवि कृति। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को किस भाग को किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। द्वितीय प्रदूषक कौन है? स्मॉग। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में बच्चों को किसी कल कारखानों में काम करने से मनाही की बात कही गई है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। जीवन के अधिकार का बात किया गया है, जबकि अनुच्छेद 21 के क्रम में शिक्षा के अधिकार के बारे में बात किया गया है। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराडे। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। यूरेनियम के रेडियो धर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है कौन है? तो सीसा। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलान करना है। कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। फ्रांसीसो और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बांडीवास का युद्ध हुआ था। पांडिचेरी की संधि किसके बीच में हुआ? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में पांडिचेरी की संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के धन निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। दूध किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण है दूध। सुपीरियर झील किन 2 देशों के बीच में स्थित है? अमेरिका एवं कनाडा के बीच में सुपीरियर झील स्थित है। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? एनएसएसओ। जीडीपी का आंकड़ा एनएसएसओ जारी करता है। कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? कौन नहीं है? धान, चना, मटर, सेम ये दलहनी फसलें हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक हैं। दलहनी फसलों के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ट्राइसेम योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? कौन नहीं है? बेलारूस। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? हेनरी बेबियन डेरेजियो को। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? पंचायती राज। पंचायती राज राज सूची का विषय है। शिक्षा, वन, परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस के भांति। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी ये गलत है। जबकि संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू के द्वारा हुआ था, रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह के द्वारा, कोल विद्रोह बुद्धो भगत के द्वारा कोल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है,
युद्ध को कालक्रम के अनुसार बताना है। देखिए, पहले कौन हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसके बाद बेदरा का युद्ध, उसके बाद बांडीवास का युद्ध, और सबसे लास्ट में हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी? तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। क्रिप्स मिशन 1942। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो। कांगो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कार्टाजेना प्रोटोकॉलों का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा से। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? कुक्स कांच से चश्मे के लेंस को बनाए जाते हैं। निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? लुम्बिनी। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध से संबंधित है। महावीर से संबंधित स्थान चंपा, वैशाली और पावापुरी है, जबकि लुम्बिनी का संबंध गौतम बुद्ध से है। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी गलत है। जबकि चंदेल की राजधानी खजुराहो थी, सोलंकी की राजधानी अनिहिलवाड़ा और प्रतिहार की राजधानी कनौज थी। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी गलत है। जबकि अकबर द्वारा जजिया करके समाप्त 1564 में हुआ था, बिल्कुल सत्य है। दीन इलाही की शुरुआत 1582 में, जबकि इलाही संवत की बात किया जाए तो 1583 में इलाही संवत की शुरुआत हुई थी। अकबर ने तीर्थ यात्रा करके समाप्ति 1563 में की। मनसबदारी व्यवस्था में 2 आसपा और सिंह आसपा का प्रचलन किसने किया था? जहांगीर ने किया था। किसने किया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही दर्शाता है? तो पहले हो जाएगा एकल बंधन, उसके बाद द्विबंधन और फिर त्रिबंधन। किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? कौन? यकृत। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तुएं। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है, जबकि गुजरती है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, याद रखिएगा, आंधी में छाता उड़ा। आंधी में छाता उड़ा। तो आंधी में, आंधी से आंध्र प्रदेश, आंधी से कहा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंधी में से मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़, 6 से छत्तीसगढ़। उड़ा, उसे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसे उत्तर प्रदेश। उड़ारा, और उसके बाद उड़ीसा। इस तरह से 5 राज्यों से भारत के मानक समय रेखा गुजरती है। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी गलत है। बोमडीला दर्रा कहाँ अरुणाचल प्रदेश में है? चांगला जम्मू कश्मीर में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में और नाथुला सिक्किम में स्थित दर्रा है। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 11 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस परिस्थिति में किसी संसद का सदस्यता समाप्त हो जाती है? यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन को सभी बैठक में अनुपस्थित रहता है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है। उपयुक्त सभी।
भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है भारत के संसद के द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 के द्वारा। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? 102वें संविधान संशोधन में। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन हैं? के दत्ता। मानव विकास सूची निर्माण में कौन जुड़ा है? अमर्त्य सेन। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, देख लेते हैं। कलचुरी या चेदी राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था। इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा व राम लोधी के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है मध्यकालीन इतिहास के बारे में दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अल्पतगीन थे। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं मुतबी रहते थे। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसका पहला आक्रमण 1000 में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में था। इन्होंने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। इनका दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में किया गया। इस समय यहाँ के शासक भीम द्वितीय थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। चौहान विजयी हुए। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ और गौरी विजय हुए। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी एवं जयचंद के बीच में हुआ। गौरी विजयी हुए। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक के मृत्यु के समय वह बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 होता है। रोग और होने वाले जीवाणु के बारे में दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। हैजा किससे होता है? विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु से होता है। क्षय टीबी रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होता है। टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मिलान करना है कि कौन पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गारो की पहाड़ियाँ मेघालय में है। मीरी की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में। पंचई मलाई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में और डालमा की पहाड़ी झारखंड में स्थित पहाड़ी का नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मिलान करना है। बांध है और किस नदी पर है? दुल्हस्ती बांध चिनाब नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, उकाई बांध ताप्ती नदी पर और तवा बांध तवा नदी पर स्थित है। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा कथन सत्य है? नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु उपलब्ध कराने वाली शीर्ष बैंक है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नाबार्ड की जो स्थापना होती है शिवरमन समिति के अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना होती है।
विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2006 ईस्वी में। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणु की संख्या समान होती है, अवगाद्रो का नियम है। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? 16 अगस्त 1905 को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की स्थापना भारत सरकार किस वर्ष की थी? 2010 में। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आजाद। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी किसका माप है? तो जड़त्व का। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तरत्व है जो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या पड़ता है? तो बढ़ जाती है। हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? कहाँ से मिला है? धौलावीरा। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? सुंदर लाल बहुगुणा को। मानव का हृदय कितने भाग में विभाजित होता है? 4 भागों में। वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय का अंतर है? आत्मा का अंतर है। किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? गुरु तेग बहादुर, जो सिखों के 9वें गुरु थे, इनकी हत्या औरंगजेब ने कर दिया। गुरु अर्जुन देव, ये सिखों के 5वें गुरु थे, इनकी हत्या जहांगीर के द्वारा कर दी गई। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। कौन सा यांत्रिक तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मेथाइल आइसोसाइनाइड का। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस MIC का रिसाव हो जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए देख लेते हैं। तो महाभियोग प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, गलत है। महाभियोग प्रस्ताव आप किसी भी संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, चाहे तो लोकसभा में चाहे तो राज्यसभा में। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उस पर विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1975 ईस्वी में। कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? विधि के सक्षम समता और विधि का समान संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? अबुल हसन। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, क्या अर्थ है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? इनायत खां। बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार ने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो मैसूर। देखिए, सहायक संधि बेलेजली, जबकि सहायक संधि के जन्मदाता डुप्ले को माना जाता है। किसे माना जाता है? डुप्ले को। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? वर्धा अधिवेशन में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पास हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। टंका किसका मिश्र धातु है? टीन एवं सीसा का टंका क्या है? मिश्र धातु है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का विरोध किसने किया था?
किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, एनी बेसेंट ने, बिपिन चंद्र पाल ने। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, जबकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को होने के कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन ई का टेकोफेरॉल और विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स विटामिन है। इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। क्रोएशिया की राजधानी कौन है? तो जगरेब है। क्रोएशिया की राजधानी जगरेब है। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो भाला फेंक से है। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? 1974 में। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, जबकि टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था। सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती हैं? असम में। असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? 7 राज्यों एवं 2 देशों के साथ असम सीमा साझा करती है। भारत के राज्यों में क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? तो 12वां है। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? मानसून, गर्मी, ग्रीष्म के साथ। अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। समान, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 39 के क में। अनुच्छेद 21 किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 26वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन गलत है? ऑप्शन सी गलत है। जबकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का स्थापना 1963 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना 1964 में, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में हुआ था। कुछ स्मरणीय तथ्य है। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इल्तुतमिश ने तुर्कान-ए-चहलगानी नामक संगठन की स्थापना किया था। इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। इल्तुतमिश द्वारा किए गए संगठन तुर्कान-ए-चहलगानी को विनाश बलबन ने किया। बलबन ने राजदरबार में सीधा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। बलबन अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी। नसरुद्दीन मोहम्मद का एकमात्र सुल्तान थे जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करते थे। इस तरह से दोनों सेट समाप्त हो गया। धन्यवाद।